आप सभी मीडिया बंधुओं का आज मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही गंभीर विषय की तरफ आप सभी लोगों का ध्यान और हिमाचल प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं इस प्रेस क्लब में आया हूँ। आपको याद होगा वर्ष 2017 के अंदर एक हिमाचल प्रदेश के एक गुड़िया कांड कोटखाई में बहुचर्चित कांड हुआ था, जो कि हर व्यक्ति के हृदय को घात करने वाला था। उस समय उस क्षेत्र में एक उस थाने के अंदर नेपाली मूल के व्यक्ति सूरज नाम के एक तथाकथित आरोपी की कैस्टोडियल डेथ हो गई थी। तो उसमें सीबीआई ने आकर के हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। उसमें एक विश्वास पात्र बना करके हिमाचल प्रदेश के बलक गांव के मेरे भाई उसमें संतरी ड्यूटी पर उस समय तैनात थे। तो उनको उसमें उन्होंने एक मुख्य गवाह बना करके उसकी भूमिका को रखा था। उस केस में कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी के ऊपर गाज गिरी थी, उनको आरोपी बनाया गया था और बाद में उनको उस केस में सजा भी हो गई थी। तो पुलिस द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया गया था कि आपको इस संदर्भ में पुलिस के खिलाफ इस तरह ना बोलें, आप ये कहें कि सूरज की हत्या राजू के द्वारा अंदर कस्टोडियल में जेल में हुई है। जिस बात को बोलने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा और मैं सच कहूंगा, जो हुआ है मैं वही बोलूंगा, मैं गलत बात नहीं बोल सकता हूं। उसके ऊपर 2017 में तथाकथित टिप्पणी के साथ उसको सस्पेंड भी किया गया। 6 महीने उसको सस्पेंड रखा गया, जिसको कि आज से 8 वर्ष पूर्व से उसकी जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आपने देखा होगा कोई भी इंक्वायरी किसी की होती है 3 से लगभग 6 महीने का उसका समय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का समय होता है। आज तक उस मेरे भाई दिनेश कांस्टेबल के पूरे बेनिफिट्स और उसके सारे पदोन्नति के अधिकार सारे ठप पड़े हुए हैं। उसकी इंक्वायरी 9 साल में भी अभी तक पूरी विभागीय जांच में नहीं की गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 9 साल तक आप किसी पुलिसकर्मी की विभागीय जांच आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। उसके बाद उसकी निलंबन प्रक्रिया चली। गुड़िया कांड के समय में फिर उसको सिक्योरिटी दी गई। फिर पुलिस विभाग ने समय रहते 6 महीने के बाद उसको बहाल किया और साथ में ये कहा कि आप जहां भी रहना चाहते हो आप वहां जा सकते हैं, आपकी विलिंग के बिना आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, आप जो अपने सुरक्षित जगह चूज करेंगे आपको वहां पर भेजा जाएगा। और उसको होम स्टेशन देहा दिया गया, जहां पर उसने 4 साल की नौकरी पूरा कार्यकाल करके अपनी मर्जी से उसने चौपाल जाना जरूरी समझा और वो चौपाल के अंदर अपनी सेवाएं पिछले 4 वर्षों से लगातार देता आ रहा था। एक दिन उसको अचानक एसपी ऑफिस से कॉल आती है कि आपको तुरंत
ननखड़ी ज्वाइन करना है। तो उसने कहा कि मेरा बेटा दिव्यांग है, मेरे तो बहुत बड़ी समस्या है। जिस बच्चे को जब उस समय वो सस्पेंड हुआ था तो उस समय उसकी पत्नी जो यहां पर बैठी है, ममता शर्मा का नाम है, उस समय ये गर्भवती थी। तो जो ये बच्चा आपको इसमें दिख रहा है, ये बच्चा दिव्यांग बच्चा है, ये चल फिर नहीं सकता है। ये उस समय उस प्रताड़ना के कारण ये बच्चा प्रीमेच्योर बच्चा है। 6 महीने में ही इस बच्चे ने जन्म ले लिया था। उस टाइम की प्रताड़ना के कारण ये बच्चा, इस तरह का बच्चा, थोड़ा इसको एक चलने की समस्या है, सीपी की प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है, जिसके लिए उसको बाधित होना पड़ता है। जब उसको अचानक फोन आया तो उसको कहा गया कि आप ननखड़ी ज्वाइन करिए। तो उसने सवेरे आकर के यहाँ पर आया, ओएसआई से मिलने की परमिशन मांगी। तो एसपी महोदय ने उसको रात्रि 10:30 बजे ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुलाने के बाद उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के किसी भी प्रकार के कोई फाइल, कोई कागज चेक नहीं किए गए। उसको डायरेक्ट कहा, उसने कहा सर मेरी कुछ असामान्य परिस्थितियां हैं जिसके कारण मैं ननखड़ी ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। और कोई ननखड़ी भेजने के लिए भी एसपी महोदय ने कोई उसके लिए लिखित ऑर्डर नहीं दिए, उसको वर्बली भेज दिया। लेकिन उसने गुहार लगाई कि मेरे बच्चे की बहुत बड़ी समस्या है, बच्चा मेरे स्कूल में चौपाल में पढ़ता है और इसको आने और ले जाने की भी बहुत समस्या है। लेकिन उन्होंने, एसपी महोदय ने सीधा कह दिया कि ये बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, तेरे बहाने मैं सब जानता हूं। और जो रात करीब 10:30 बजे एसपी महोदय के चैम्बर में उसको बुलाया गया और जब उससे पूछताछ हुई तो एसपी साहब ने ये बात पूछी, हाँ दिनेश तुम कहाँ पोस्टेड हो? तो उसने कहा सर मैं चौपाल में पोस्टेड हूं। कितने समय से हो? तो उसने कहा मैं 4-5 साल से वहां पर पोस्टेड हूं। तुम मुझे 2-2 कॉडी के नेताओं से कॉल करवाते हो, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग राजधानी शिमला के अंदर गौरव सिंह जी एसपी महोदय एक सिपाही के साथ 14 रैंक नीचे के कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसको इतना ज्यादा डिटेन किया गया कि तुम नेताओं की चाटते हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और उसको इतना ज्यादा डिटेन किया गया कि उसका मेरे को थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकलता है तो फोन आता है कि मैं तो अपनी आत्महत्या कर रहा हूं। इस सिलसिले में मैंने उसको समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, मैंने उसको बातों में उलझाए रखा। लेकिन उस व्यक्ति को उस रात यह भी पता नहीं चला कि मेरी गाड़ी छोटा शिमला में खड़ी है और वो पैदल वहां से संजौली की तरफ जाता है। उसको एसपी महोदय ने इतना ज्यादा लज्जित करते हुए भेजा। और वो जब संजौली पहुंचता है तो संजौली में जाने के बाद मैंने पूछा भाई कहां जा रहा है? तो वो बोल रहा है कि मैं तो संजौली गाड़ी के पास जा रहा हूं। मैं कहा तेरी गाड़ी तो छोटा शिमला में। फिर मैंने कुछ लोगों को यहाँ दिल्ली में फोन किया, वो लोग वहां पर उसके पास गए, उसको एक होटल में ले गए, फिर उस होटल में समझाया बुझाया और उसको वहां से वापिस सुबह चौपाल भेजा गया। 15-20 दिन के बाद उसको लगा कि शायद मुझे प्रताड़ित करना था, अब शायद कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर से कॉल आती है दोबारा 10 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर अंदर उसको कॉल आती है कि आप जाइए ननखड़ी ज्वाइन करिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे लिखित में कोई ऐसा ऑर्डर दीजिए कि मैं ननखड़ी ज्वाइन करूं, जितना आपको बोला जा रहा आप उतना करिए अब। तो उसको ननखड़ी जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया, उसने ननखड़ी ज्वाइन भी कर दिया। लेकिन ननखड़ी में भी उसको 10 दिन होने के बाद दोबारा से उसको जो है ये बोला जाता कि आप पुलिस लाइन वीआईपी ड्यूटी, उस ड्यूटी वो ड्यूटी करने जाओ। और जहां जहां वो नौकरी कर रहा था वहां पर उसके वो पांव नहीं टिकने देते थे। और वो सारी प्रताड़ना से परेशान होकर के उसको अपना समझ आ गया था कि गुड़िया कांड की सच्चाई का ये नतीजा है जो आज मेरे को भुगतना पड़ रहा है।
पूरे परिवार को उस व्यक्ति ने झकझोर कर रख दिया था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सच्चाई बोलना गुनाह है? सीबीआई के कोर्ट ने उसको क्लीन चिट के साथ, जब उसने रिक्वेस्ट की एसपी साहब से कि मुझे बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले सर, मेरे साथ इस तरह का प्रताड़ना मत कीजिए, तो बोलते कि मुझे क्या पता तेरे को कौन से, मुझे सब पता, तेरे को कोई वो नहीं मिले। आप देख सकते हैं चौपाल की नौकरी के दौरान एक सिपाही होते हुए उसके पास कितने प्रशंसा पत्र है। आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, उसका प्रशंसा पत्र देख सकते हैं, ये सारे उसके प्रशंसा पत्र है पुलिस की नौकरी में विभाग में काम करते हुए। मैं पूछना चाहता हूं ये कौन सा रवैया है? अगर कोई सच्चाई बोलता है तो क्या सच्चाई बोलना गुनाह है? और आप यहां पर देखिए साफ अक्षरों में लिखा है, ही वॉज द मोस्ट नेचुरल पर्सन टू डिपोज अबाउट द एग्जैक्ट फैक्ट्स। ये किसने लिखा है? सीबीआई कोर्ट से ये उसको जो है ये क्लीन चिट मिली हुई है कि इसी बंदे के फैक्ट के आधार के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ गवाही इसको गवाह माना गया है। और इस व्यक्ति के साथ कितने कितने प्रकार की यातना इसको झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ जब हमें इस प्रकरण का पता लगा कि पुलिस बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग की, लोकतांत्रिक प्रणाली में हम गए। तो मैं धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने मेरी पूरी बात सुनने के पहले ही संतरी दिनेश कुमार शांडिल के उन्होंने ऑर्डर ठोक के करा दिए कि इसको अपने घर भेजा जाए। लेकिन 9 तारीख को उसके ऑर्डर होते हैं, 9 तारीख को उसके ऑर्डर कर दिए गए, लेकिन उसको रिलीव नहीं किया गया। जब उसने बार बार पूछा, उसने एसपी ऑफिस संपर्क साधा कि मुझे रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा, तो श्रीमान जी यहां से बोलते हैं कि आपको साहब ने कहा है कि इसको रिलीव नहीं किया जाएगा। उसके पश्चात उसको जब किसी प्रकार का फिर हमने और दोबारा एक बार संपर्क साधा, तो एसपी महोदय को जब फोन गया किसी वरिष्ठ आदमी का कि इसको आप रिलीव करिए माय डियर, तो एसपी महोदय ने कहा कि कौन सा, वो गुड़िया कांड वाला, उसको मैं देख लूंगा, अभी रुक जाइए, कर देंगे, मैं भी छुट्टी गया हूं, कर देंगे उसको। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अचानक एक मेरे मित्र रामपुर क्षेत्र के रहने वाले मेरे प्रिय मित्र है महेंद्र जी, उनसे मैंने बातचीत संपर्क किया कि यहाँ तो स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो उन्होंने बताया कि एक दिन राज्यपाल महोदय के पास शरण में जाएंगे। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा, हम भी वहां चले गए, महोदय के पास गए, तो वहां से तुरंत डीजीपी महोदय को कहा गया कि आप इस चीज का संज्ञान लिया जाए। जो हमारे डीजीपी अशोक तिवारी जी है, उनको संज्ञान लेने को लिए कहा जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो लड़का उनके पास जाता है तो उससे एक ही बात पूछी, क्या तुम्हारा बेटा दिव्यांग है? तो उसने कहा जी सर। कहते हम आपकी सहायता करते हैं। उसी समय उन्होंने डीजीपी महोदय ने एसपी गौरव को फोन किया कि इसकी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी खोली जाए और इस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाए। ये सहायता की उन्होंने। उसके पश्चात हर प्रकार से पीड़ित होकर के, चारों तरफ से पीड़ा दे करके उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की राहत कहीं से ना मिली है। उसके बाद हमने कानूनी प्रक्रिया शुरू की। हमने एक लेटर राज्यपाल महोदय को लिखा, एक लेटर होम मिनिस्ट्री को लिखा और एक चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया है। अब हम उसका जवाब देख रहे हैं। अब हम उसमें देखते हैं क्या डिसीजन आता है। हम चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से सरकार कड़ा कदम उठाए, विमल नेगी की तरह। ये केस ऐसा ना हो जाए कि कल के लिए बाद में फिर मरने वाले को मर जाना पड़ता है, लेकिन बाद में केस चलते रहते हैं, जमानतें होती रहती है, होता कुछ नहीं है। इसलिए सरकार पहले ही ध्यान दे कि जिस प्रकार का ये रवैया चला हुआ है एक व्यक्ति के साथ
डीजीपी लेवल और एसपी लेवल से इस प्रकार का जो ये सिस्टम चला हुआ है इसको बंद किया जाए और शांतिपूर्ण प्रदेश हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के जो ये घटनाएं घट रही है इस पर अंकुश लगाया जाए। सरकार ने पूरा साथ दिया, सरकार ने कहा कि इसको ठियोग भेजा जाए, लेकिन इनके द्वारा नहीं भेजा जा रहा। राज्यपाल महोदय ने साथ दिया कि इसको ठियोग भेजा जाए, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी व्यवस्था है। इसको बारंबार प्रताड़ित किया जा रहा है, 1.5 महीने के अंदर 5 बार तबादले, और अंतिम में क्या किया जाता है ये देखिए आप। इसमें क्या लिखा है, ये ऑर्डर इसकी सस्पेंशन कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और लिखा भी क्या जाता है कि आप लोक भवन शब्द के साथ इसको सस्पेंड किया गया कि आप लोक भवन क्यों गए, आपने लोक भवन में क्यों बोला, आपको इस करते सस्पेंड किया जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर प्रोटोकॉल की बात है, अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, प्रोटोकॉल तो ये बोलता है कि ना किश्ती आएगी जब उसको तब उठाया जाएगा, लेकिन अगर प्रोटोकॉल का वो इंतजार करता रहेगा तब तक उसकी जान चली जाएगी। मरता क्या नहीं करता, अगर वो इस चीज का इंतजार करता रहेगा कि एसपी महोदय को पूछेगा, डीजीपी साहब को उन्होंने तो उसको भेजना ही नहीं था। जिस प्रकार का रवैया चला हुआ आपको दिख रहा होगा। तो पूरा परिवार परेशान है, पूरा का पूरा परिवार सदमे में है। इसके ऊपर इसको जल्दी से जल्दी बहाल करके सुनिश्चित जगह दी जाए, और हम सुरक्षा की मांग करते हैं। परिवार के लिए ऐसे हालात में सुरक्षा की मांग है, इसको जल्द जल्द सुरक्षा मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को सुरक्षित जगह में चयन किया जाए। और जिन लोगों के प्रति हमने डीजीपी हिमाचल प्रदेश और एसपी शिमला जिनके खिलाफ हमने फाइलें दर्ज की है, उन फाइलों को उनकी इंक्वायरी खुले और उनको निलंबित किया जाए। इतना बड़ा कौन सा अपराध है उसका जो उसने लोक भवन जा करके अपनी शिकायत दर्ज कराई, इसमें कौन सा अपराध है। यहां से साफ दिख रहा है कि ये खुन्नस की भावना है। हर प्रकार की जजमेंट, हर प्रकार के कागजात हमारे पास उपलब्ध है। अब आप एक बात बताना चाहता हूं, प्रताड़ना की अब हद देखिए। अभी ये लड़का मेडिकल रेस्ट पे चल रहा है, मेडिकल रेस्ट पे चल रहा है। मेडिकल रेस्ट के बीच में इसको जब सस्पेंड किया गया तो इसको कहा गया कि आप अपना ये सस्पेंड लेटर लेने के लिए शिमला हो, इसको आप कलेक्ट करो, रिसीव करो। अभी भी वो मेडिकल रेस्ट में है, ट्रॉमा में है। वक्त रहते अगर किसी कोई गरीब परिवार का हो, अपनी आवाज ना उठा सके, तो छोटे मोटे आदमी को तो ये लोग ऐसे ही दबा देते होंगे। ये प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो ये हो रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं बार बार प्रदेश के अंदर आ रही है, और इसके परिवार और हम उसके लिए सरकार से, राज्यपाल महोदय से, हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से गुहार लगाते हैं कि इनकी शीघ्रात अतिशीघ्रम इनकी इंक्वायरी खोली जाए। और हमने हर प्रकार के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, वो हाई कोर्ट है, चाहे मानवाधिकार आयोग है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना पड़े, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बाकी आप देख सकते हैं, हर प्रकार के कोई भी कागजात आपको ऐसे लग रहे हैं, जो जितना मैंने बोला है तथ्य के आधार पर बोला है, और तथ्य के आधार पर हमने कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में लाई है। इसी के साथ आप सभी लोगों का मैं यहां पहुंचने पर पुनः